आज का शिक्षण बिंदु साक्षरता या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिटरेसी। किसी भी देश प्रदेश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जो बड़ा कारक है वो है साक्षरता, क्योंकि इससे व्यावसायिकता में और जीवन शैली में निपुणता हासिल की जा सकती है। तो आइए हम इस पर आज विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं। साक्षरता भारत के संदर्भ में हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज। तो भारत में अब तक की जो जनगणनाएं हुई हैं उनमें सन 1951 की जनगणना, 1961 की जनगणना और 1971 की जनगणना, इन तीनों जनगणनाओं में 5 वर्ष या इससे अधिक आयु के उन समस्त व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो पढ़ना और लिखना समझ सकते हो। उसके बाद में 1981, 1991 और सन 2001 की जनगणना में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षरता का जो गणना की गई थी उसमें शामिल किया गया था। और सन 2011 की जनगणना में 6 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षरता के लिए जो गणना की गई उसमें नामित किया गया। अब हम बारी बारी से हम देखते हैं कि भारत में सन 1901 से लेकर सन 2011 की जनगणना तक साक्षरता के जो विभिन्न तथ्य उभर कर आते हैं, महिला पुरुष और सम्मिलित साक्षरता दर वो क्या है उसको देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। साक्षरता के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए हम पाएंगे कि सन 1901 में भारत की जो सकल साक्षरता थी वो थी 5.35%। मात्र 5.35% व्यक्ति साक्षर थे। लेकिन ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि इसमें 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उन्हीं की गणना की गई थी। साक्षरता का दर उसी से निकाला गया था। 1901 में 5.35% सकल साक्षरता थी और उसमें पुरुषों की साक्षरता को अलग से हम देखें तो 9.83% साक्षरता पुरुषों की थी और महिलाओं की 1 से भी कम यानी 0.60% महिलाएं ही साक्षर थी। 1911 में भी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, जहां सकल साक्षरता 5.92% थी। वहीं पुरुषों की साक्षरता पहली बार दहाई अंकों को पार करके 10.56% हो गई और महिलाओं की साक्षरता 1 अंक को क्रॉस करके 1 के बराबर लगभग समान रही 1.05%। 1921 की जनगणना में सकल साक्षरता 7.16% और पुरुषों की साक्षरता 12.21% और महिलाओं की साक्षरता में अभी भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, 1.83% दर्ज की गई। इसके बाद में हम अन्य आंकड़ों को आप इसे जो आपकी स्क्रीन पे एक सारणी है उससे आप विश्लेषण कर लें। मैं आगे चलता हूं थोड़ा। 1951 की जनगणना आंकड़ों को देखते हैं हम आजादी के बाद में। 1951 की जो जनगणना थी उसमें हमारे देश की साक्षरता 18.33% औसत साक्षरता पूरे देश की थी। पुरुषों की साक्षरता 24.16% और महिलाओं की साक्षरता अभी भी दयनीय हालत थी। महिलाओं की साक्षरता में 8.96% महिलाएं ही साक्षर थी। 1961 की स्थिति देखें। 1961 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार सकल साक्षरता 28.30%, पुरुषों की साक्षरता 40.40% और महिलाओं की साक्षरता पहली बार दहाई अंकों में प्रवेश करते हुए 15.35% हो गई। परीक्षाओं में जब पूछा जाए कि कौन सा जनगणना वर्ष है जिसमें महिलाओं की साक्षरता पहली बार दहाई के अंक को छुई तो वो है 1961 का जनगणना वर्ष। उसके बाद में हम देख लेते हैं सीधे ही 2001 की जनगणना आंकड़ों को, जो 2001 में भारत की साक्षरता थी 64.83%, पुरुषों की साक्षरता 75.26% दर्ज की गई और महिलाओं की साक्षरता पहली बार आधे से अधिक अर्थात 53.67% महिलाएं साक्षरता के स्तर को प्राप्त कर चुकी थी। जनगणना लेटेस्ट जनगणना 2011 इसके आंकड़ों को हम देखें तो भारत की साक्षरता इन आंकड़ों में 74.04% दर्ज की गई, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% और महिलाओं की साक्षरता 65.46% दर्ज की गई। इस तरह से इन जनगणना आंकड़ों के विश्लेषण से हम देख पाएंगे कि 1901 से लेकर 2011 तक सतत रूप से भारत के महिला और पुरुष और सकल जनसंख्या है उसकी साक्षरता दर निरंतर तरीके से वृद्धि करती जा रही है और ये हमारे देश की प्रगति का सूचक है।
लेकिन यहाँ ये बात भी धातव्य है कि विश्व में ऐसा कोई भी विकसित देश नहीं है जिसकी जनसंख्या भारत से कम साक्षर हो। यानी विश्व के में भारत की साक्षरता से अधिक साक्षरता है। हमारे यहाँ 74.04% ये भी साक्षरता है, जबकि जापान जैसे देशों में, जापान, सिंगापुर, स्वीडन, नॉर्वे, वहां 7% साक्षरता दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना आंकड़ों में हम देखेंगे तो इन जनगणना आंकड़ों से एक बात और उभर कर सामने आती है कि हमारे यहाँ इस जनगणना में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में यदि हम अंतर स्थापित करना चाहें तो वो अंतर है 16.6% का, जबकि सर्वाधिक अंतर जो जिस जनगणना में उभर कर आया था वो 1981 की जनगणना थी, जिसमें महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में 26.62% का अंतर देखने को मिला था। और सबसे कम जो अंतर है वो 1901 की जनगणना में, उस जनगणना में साक्षरता महिला और पुरुषों की जो अंतर था वो 9.23% ही दर्ज हुआ था। अब हम जानेंगे भारत में राष्ट्रीय औसत जो 74.04% साक्षरता का है, उससे अधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं और उससे कम साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो हम 10 राज्य जो अधिक साक्षर हैं क्रमशः 10 से ऊपर से ले लेते हैं और 10 नीचे से ले लेते हैं। तो सबसे ऊपर रखेंगे हम केरल को, जिसका लिंगानुपात भारत में सर्वाधिक है, तो वहां साक्षरता भी सर्वाधिक है। साक्षरता और लिंगानुपात और गरीबी ये आपस में अंतर संबंधित होती हैं। केरल की जो साक्षरता है वो 93.91% के साथ भारत में सबसे अधिक नंबर 1 पोजीशन रखता है केरल। दूसरे स्थान पर जो साक्षरता है भारत की केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को दोनों को यदि हम सम्मिलित रूप से देखें तो लक्षद्वीप। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ एकमात्र दादर और नागर हवेली ऐसा है जिसका 19वां स्थान है साक्षरता के दृष्टिकोण से। उसको छोड़कर अब वर्तमान में तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 2011 की जनगणना में जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित, उनमें सभी केंद्र शासित प्रदेश टॉप 10 में शामिल किए जाते हैं। साक्षरता में दादर और नागर हवेली का ही 19वां स्थान था। तो दूसरे स्थान पर केरल के बाद में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का स्थान आता है, जिसमें 92.28% जनसंख्या साक्षरता धारण की हुई थी सन 2011 की जनगणना में। तीसरे स्थान पर जो राज्य है उसका नाम है मिजोरम, 91.58% वहां की साक्षरता दर्ज की गई। चौथे स्थान पर त्रिपुरा है। त्रिपुरा की जो साक्षरता थी वो 87.75% दर्ज की गई। और 5वें स्थान पर गोवा 87.40%। छठे नंबर पर दमन दीव 87.07%। 7वें नंबर पर पुडुचेरी है 86.55%। 8वें नंबर पर चंडीगढ़ 86.43%। 9वें नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 86.34%। और 10वें नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी साक्षरता थी 86.27%। कहने का तात्पर्य ये जो 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें 5 तो केंद्र शासित, इसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर हम पढ़ें तो इनमें ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेश शामिल कर लिए गए हैं। राज्यों में यदि सिर्फ राज्य ही पूछा जाए तो केरल के बाद दूसरा नंबर मिजोरम और तीसरा नंबर त्रिपुरा का रखते हैं हम। बड़े राज्यों की बात करें साक्षरता में, जो पिछड़े राज्य हैं उनमें सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, अति पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है, जो 2011 की जनगणना में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 35 सकल उनकी जो संख्या थी उनमें 35वें स्थान पर इसको रखा गया। बिहार की साक्षरता मात्र 63.82% इसमें इस जनगणना में अंकित की गई। बिहार के बाद में जो दूसरे नंबर पे राज्य आता है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 66.95% साक्षरता ही दर्ज की गई। तीसरे स्थान पर ये दुर्भाग्य भी है कि जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, वो तीसरे स्थान पर नीचे से तीसरे स्थान पर इसमें साक्षरता दर्ज की गई 67.06%। चौथे स्थान पर झारखंड, बिहार का ही एक पार्ट हुआ करता था पहले, वो झारखंड पिछड़ा हुआ है, उसमें 67.63% साक्षरता दर्ज की गई। अगला स्थान जो एक बड़ा राज्य था आंध्र प्रदेश, बाद में विभाजित हो गया था, तेलंगाना भी है, उस पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, 67.66% साक्षरता यहां दर्ज की गई।
5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश को रखते हैं। 6ठे नंबर पर जम्मू कश्मीर जैसा एक बड़ा राज्य जो आजकल केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर के नाम से अलग और लद्दाख के नाम से अलग, उसकी पहले संयुक्त जो जम्मू कश्मीर राज्य था, उस जम्मू कश्मीर राज्य की 2011 में साक्षरता थी 68.74%, एक पहाड़ी राज्य है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या में 19.96 करोड़ जनसंख्या धारण किए हुए उत्तर प्रदेश है, सब भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उसकी हालत यह है कि वहां की जो साक्षरता है वो अति पिछड़ी हुई है 69.72%। और इसके बाद में 8वें नंबर पर जिस राज्य को देखते हैं वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है, इसकी साक्षरता मात्र 70.63% थी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, इसका 9वां नंबर है। छत्तीसगढ़ में 71.04% साक्षरता दर्ज की गई। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो राज्य है, बड़े राज्य हैं, इस राष्ट्रीय औसत से कम जन साक्षरता वाले हैं, और जो छोटे राज्य और विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राष्ट्रीय औसत 74.04% से भी अधिक साक्षरता है। जिन राज्यों में और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता अधिक होगी, स्वाभाविक है कि वो राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी विकसित होते हैं और काफी आगे होते हैं, समृद्धशाली होते हैं। तो हमें इन आंकड़ों को बढ़ाना होगा, साक्षरता का लक्ष्य और बढ़ाना होगा। और जब 2021 की जनगणना जो अगले साल ही आयोजित है, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि भारत एक काफी बेहद समृद्ध स्थिति में और काफी एक सहज स्थिति में होगा, क्योंकि 1901 से लेकर 2011 की जनगणना तक सतत रूप से जन साक्षरता वृद्धि हम देखते आ रहे हैं। और हम भी प्रयास करें कि भारत को अधिक से अधिक साक्षर करें। अगला वीडियो मैं लेके आ रहा हूं लिंगानुपात से संबंधित, उसको भी जरूर देखें। और नियमित वीडियो देखने के लिए आप यदि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भूगोल विषय और समसामयिक भौगोलिक घटना चक्र से संबंधित नियमित रूप से वीडियो देखने को मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये जो बेल आइकन दी हुई है आगे, सब्सक्राइब के आगे लिखा हुआ है, इसको भी आप इस पर भी क्लिक करें और आने वाले वीडियो पर सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको टोटल शैक्षणिक सामग्री इस पर मिलेगी। हाँ, सहायक शैक्षिक गतिविधियों के रूप में कभी स्कूल में सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं, हो सकता है उसकी भी वीडियो आपको देखने को मिले। थैंक यू।